2024 के लोकसभा चुनाव में अब नोटा की चर्चा बड़े पैमाने पर होने लगी है और इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गुहार लगाने के लिए जा रहे हैं। इसका जो कारण बना वो बना सूरत लोकसभा क्षेत्र, जहां से भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया। तो निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया में यह कहा जा रहा है कि जब नोटा का सिस्टम अनिवार्य है कि जिस मतदाता को कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह नोटा को अपना वोट दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ने निर्विरोध निर्वाचन कैसे घोषित किया, इस बात को लेकर अब नोटा भी बड़ी चर्चाओं में आ गया है। कुछ सीटों में अब इस तरीके की बात हुई है कि लोकसभा की खजुराहो सीट से जिस तरीके से नामांकन निरस्त हुए हैं पार्टी प्रत्याशियों के, इंदौर में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नाम अंतिम दिनों में वापस ले लिया और वहाँ कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि एक चुनाव की नई रणनीति शुरू हो गई है कि जो उम्मीदवार सरकार के उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो भाजपा के अन्य पार्टियों से खड़े हुए हैं, उनको किसी भी तरीके से बैठा के या उनके नामांकन को निरस्त करा के और निर्विरोध निर्वाचन करा लिया जाए। ऐसी स्थिति में मतदाताओं के अधिकार छीनने जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा है और वो ऑलरेडी वायनाड से भरकर आए थे, लेकिन अब उनके भी नामांकन को चुनौती दी गई है कि उन्हें 2 साल की सजा हुई है। ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और वहाँ पे भी आपत्ति लगाई गई है। चूँकि केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और जो नई नई चीज़ें हो रही हैं कि इतने बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों के नाम वापस हो रहे हैं। गांधीनगर में भी 16 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए, वहाँ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो नई स्थितियाँ बनी हैं, इसमें नोटा भी अब चर्चाओं में आ गया है और यह बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक विवाद का विषय बनने जा रहा है। लोगों का कहना यह है कि जब नोटा है और हमें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आए तो नोटा में तो मतदान होना तय माना जा रहा, तो कभी भी एक उम्मीदवार तो रहा नहीं, अब 2 उम्मीदवार हो गए। एक आदर्श उम्मीदवार नोटा के रूप में हमेशा बना हुआ है। तो जो मतदाताओं का अधिकार है उस अधिकार को ख़त्म नहीं किया जा सकता है जो ऑलरेडी नोटा में दिया गया है। अब नोटा में मान लीजिए जैसे सूरत से यदि कोई उम्मीदवार नहीं भी था, केवल एक उम्मीदवार था प्रत्यक्ष में, लेकिन अप्रत्यक्ष उम्मीदवार के रूप में वहाँ नोटा भी था और मान लीजिए नोटा में उससे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा चुनाव कराना चाहिए। अब ये इस विवाद को लेकर सामने आ गई है कि यदि सूरत के उम्मीदवारों को जो एक उम्मीदवार रह गया है वो पसंद नहीं आ रहा था और वो नोटा को चुनते हैं, ऐसी स्थिति में वहाँ पर यदि नोटा जीतता तो नोटा के जीतने के बाद वहाँ दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा कोई उम्मीदवार मतदाताओं के सामने नहीं आया जिसे वो पसंद करता। तो अब ये भी मांग उठने लगी है कि यदि नोटा को ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वहाँ पर पुनः चुनाव कराए जाने चाहिए और इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है। इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इस पर क्या निर्णय आएगा, कब आएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब इस चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में नोटा की भी बड़ी चर्चा हो रही है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा ताई ने भी कहा है कि भाई वहाँ के जो नाराज भाजपा संगठन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के खिलाफ तो वोट कभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन अब हमारे सामने नोटा का विकल्प है। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष कह रही हैं कि उनकी ही पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम नोटा का विकल्प इंदौर संसदीय क्षेत्र में चुनेंगे, तो नोटा को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, अब उसको प्राथमिकता मिलना शुरू हो गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाती है यह कहना अभी तो संभव नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि नोटा को लेकर अब कोई ना कोई निर्णय सरकार को, चुनाव आयोग को और कोर्ट को लेना ही पड़ेगा,
कि इसमें नोटा के अधिकार में मतदाताओं के चुनाव का अधिकार किस तरह से जुड़ा हुआ है। नमस्कार।